नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी आईपीओ की, जिसका करीबन 4000 करोड़ के लगभग का इशू साइज है। और ये आईपीओ है दोस्तों भारती हेक्साकॉम लिमिटेड का, जो कि एयरटेल भारती वाली कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कंपनी जो है वो काम करती है टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज में काम करती है दोस्तों। बेसिकली टावर है और टावर से ब्रॉडबैंड सर्विसेज देना, प्रोवाइड करना, डीटीएच सर्विस देना, तो एवरीथिंग है। इसका बेसिकली जो आपको देखने को मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा देखने को, और राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है, आईपीओ का इशू साइज, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स, वो सब डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो ये कंपनी जो है भारती हेक्साकॉम लिमिटेड है। ये एयरटेल भारती जो कंपनी है, एयरटेल उसी की सब्सिडरी है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, देखने को मिली थी 1995 में। बेसिकली कंपनी जो काम करती है वो फिक्स लाइन टेलीफोन्स पे काम करती है और ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है कस्टमर्स को। स्पेशली इसके दो ही एरिया देखने को मिलेंगे आपको, या तो राजस्थान और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न जो है जोग्राफी इंडिया में देखने को मिलेगी। वहीं कंपनी की सर्विसेज की बातें करें तो सर्विस जो कंपनी प्रोवाइड कराती है राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो बेसिकली ईस्टर्न जो है इंडिया में इसकी सर्विसेज है। 31 दिसंबर 2023 तक की बात करें तो कंपनी ने 206 बिलियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो एज ऑन दिसंबर 31 कंपनी के पास जो है टोटल 27.1 मिलियन कस्टमर हैं अक्रॉस 486 टाउन्स के अंदर इंडिया में। तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क इसका दिखाई दे रहा है, पर सिर्फ एक लिमिटेड ज्योग्राफी में ही है। वहीं 31 दिसंबर 2023 तक की बात करें तो 616 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इसके, और 79,454 रिटेल टच पॉइंट है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। 31 दिसंबर 2023 तक की अगर बात करें तो कंपनी के पास 19,144,000 डेटा कस्टमर हैं, और आउट ऑफ 18,840,000 जो है वर्थ 4G और 5G कस्टमर इसके पास है। यानी 19,144 कस्टमर में 18,800 कस्टमर लगभग जो है 4G और 5G नेटवर्क पे हैं। वहीं इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। इसका फेस वैल्यू रखा गया है 5 रुपये पर शेयर, यानी कि भविष्य में कभी भी ये 5 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो सकता है। प्राइस बैंड रखा गया है 542 रुपीज़ से 570 रुपीज़, तो हमको कट ऑफ प्राइस 570 रुपीज़ चूज़ करना है। लॉट साइज रखा गया है 26 शेयर का। टोटल इशू साइज की बात करें तो काफ़ी बड़ा इशू साइज है, 4,275 करोड़ का यह इशू साइज है, और पूरे का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कुछ भी फ्रेश इशू नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव इंपैक्ट डालता है, जहां की प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी पूरी बेच रहे हैं। वहीं ये बीएससी और एनएससी आपको दोनों पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। अब लॉट साइज की बात कर लेते हैं। तो अगर देखेंगे तो एक रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 26 शेयर मिलेंगे, और जिसके लिए आपको अमाउंट पे करना होगा 14,820 रुपये। वहीं रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। 338 शेयर आपको मिलेंगे, 1,92,000 रुपये आपको पे करने हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम कैटेगरी होती है 14 लॉट की, जिसमें 364 शेयर मिलेंगे, 2,07,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में आप 67 लॉट तक अप्लाई आपको करने होंगे, और 1742 शेयर आपको मिलेंगे, 9,92,940 रुपये आपको पे करना है। बिग एचएनआई की बात करें तो मिनिमम आपका जो लॉट होगा बिग एचएनआई का वो 68 शेयर का होगा, और 1768 शेयर आपको मिलेंगे 68 लॉट में, और 10 लाख रुपए पे करना है। वहीं बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर इसका जो है दोस्तों भारती एयरटेल है, यानी कि एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। और अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें प्री इश्यूएंस तो 70% के लगभग इनके पास है, यानी 30% ही डाइल्यूट है। अभी बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चार्ट की। तो क्यूआईबी के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन कंपनी ने छोड़ा है, 75% के लगभग क्यूआईबी कोटा रखा गया है। वहीं रिटेल की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल के लिए सिर्फ 10% का रखा गया है, और एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 15% रखा गया है, यानी कि रिटेल के लिए थोड़ा सा कम पोर्शन रखा गया है, सिर्फ 10% का। बाकी क्यूआईबी पोर्शन कंपनी का ज़्यादा रखा गया है। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है और फाइनेंशियली क्या साउंड कर रही है, प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है, ये सब पीस पे बात करते हैं। तो लास्ट 3 ईयर के बात करेंगे, लास्ट 3 साल के, कि कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर कैसे हैं, और जो लास्ट क्वार्टर क्लोज कराया कंपनी ने 31 दिसंबर 2023 तक, वहाँ क्या है। तो सबसे पहले 31 दिसंबर 2023 तक की बात करें तो एसेट कंपनी के पास थे 19,603 करोड़ के। रेवेन्यू पीस की अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2023 तक रेवेन्यू था कंपनी का 5,420 करोड़। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 281 करोड़ का रहा। नेटवर्थ कंपनी की 3,978 करोड़ की थी। रिजर्व कंपनी के पास थे 4,166 करोड़ के, और बोरिंग कंपनी पे यानी डेप्थ जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो 6,253 करोड़ का था। 3 साल की बात करें, लास्ट 21, 22, 23 में मार्च तक की 3 फाइनेंशियल क्लोज करे हैं। एसेट कंपनी पे 2021 में थे 15,000 करोड़ के लगभग के, जो कि बढ़ के 22 में हो गए 16,674 करोड़, और 23 में बढ़ के हो गए 18,252 करोड़। तो यहाँ कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, गुड ग्रोथ दिखाई है एसेट पैरामीटर पे, जहाँ कंपनी 15,000 से आज 19,000 करोड़ पे पहुंच गई है। रेवेन्यू पीस की बात करें दोस्तों, तो रेवेन्यू में भी कंपनी ने 4,704 करोड़ 21 में किया था रेवेन्यू। 31 मार्च 2022 तक 5,494 करोड़, और 31 मार्च 2023 तक 6,719 करोड़
के लगभग रेवेन्यू किया, यानी कि रेवेन्यू में भी ईयर बाय ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे तो माइनस में था, आप देखेंगे 31 मार्च 2021 में कोविड के टाइम पे तो माइनस 1033 करोड़ का लॉस था कंपनी को। वहीं 31 मार्च 2022 में देखें तो प्लस में कंपनी आ गई थी 1674 करोड़ के लगभग पे, और फिर से कंपनी डाउन में चली गई। 31 मार्च 2023 की बात करें तो सिर्फ 549 करोड़ का ही प्रॉफिट कर पाई। तो ये कंसर्न एरिया बनता है जहाँ बहुत ही ज़्यादा जिगजैग है, और प्रॉफिट में भी आधे से भी ज़्यादा नीचे, मतलब 30% के लगभग का प्रॉफिट दिया है, मतलब 100 से घट के। वहीं नेटवर्थ की अगर आप बात करेंगे तो 21 में 1898 करोड़ का था, बढ़ के 3573 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के 3972 करोड़ के लगभग हो गया। तो यानी नेटवर्थ में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है ईयर बाय ईयर। रिजर्व सरप्लस में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो 1736 करोड़ के लगभग थे 21 में कंपनी पे रिजर्व बचे हुए, 22 में कंपनी पे रिजर्व हो गए 3410 करोड़, तकरीबन डबल के लगभग कर दिया कंपनी ने, और 23 में बढ़ के हो गए कंपनी पे 3959 यानी 3959 करोड़ के लगभग के रिजर्व हो गए। तो रिजर्व में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दी है, और अभी ये जो क्लोज करा है क्वार्टर, इसमें भी 4166 करोड़ के लगभग थे। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। वहीं डेप्थ की बात कर लें अगर बोरिंग पीस की, तो कंपनी के पास 2021 में बोरिंग देखेंगे दोस्तों तो 5975 करोड़ का था, जो कि बढ़ गया 2022 में 7198 करोड़ पे पहुंचा। फिर थोड़ा सा कंपनी ने रिड्यूस किया बोरिंग 6259 करोड़, और आज की डेट में 6253 करोड़ के लगभग आज भी बोरिंग है। तो डेप्थ जो है वो हाई कंसर्न है इस कंपनी का, रेड फ्लैग इंडिकेट कर रहा है। तो डेप्थ जो है कंपनी को थोड़ा सा डेप्थ फ्री होना चाहिए था, पर डेप्थ फ्री नहीं है। इवन रिजर्व भी कंपनी के पास कम है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ के, तो डेप्थ ज़्यादा है और रिजर्व कम है। तो यहाँ कैश रिच कंपनी भी नहीं कह सकते। बाकी एसेट अच्छा है, रेवेन्यू पीस में अच्छी है, नेटवर्थ में अच्छी है, रिजर्व भी ठीक ठाक कह सकते हैं, और बोरिंग कंसर्न पीस है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसर्न एरिया है इस कंपनी का। तो कुल मिला के एवरेज कह सकते हैं हम, और बहुत अच्छे फाइनेंशियल नहीं कह सकते स्ट्रॉन्ग। वहीं कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 28,500 करोड़ के लगभग का है, यानी आप कह सकते हैं कि ये लार्ज कैप सेगमेंट की एक बड़ी कंपनी है, और काफ़ी बड़ा मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। वहीं आप अगर डेप्थ टू इक्विटी की बात करें, यानी कि डेप्थ टू इक्विटी जो रेशियो चल रहा है वो 1.41 का है, काफ़ी हाई है। 1 से ऊपर का बहुत ही रेड फ्लैग में होता है, तो ये काफ़ी हाई इंडिकेशन दे रहा है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था। RONW की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वो भी काफ़ी अच्छा नहीं है, केवल 7% के लगभग दिख रहा है। तो रिटर्न ऑफ नेटवर्थ भी कम से कम 12-13 से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ 7 पे ही दिख रहा है आपको। PB रेशियो की बात करें तो वो भी 6.45 है, एवरेज के लगभग चल रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा सुपर एक्सलेंट फाइनेंशियल नहीं पैरामीटर दिखा रहे हैं। वहीं EPS की बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो प्री IPO 10.98 है, पोस्ट IPO 7.51 होगा। PE रेशियो की बात करें तो 51.89 है, और अब IPO आने के बाद 75.85 हो जाएगा। यानी वैल्यूएशन के अगर बात करें तो कंपनी ने हाई वैल्यूएशन डिमांड करी है, यानी कि लिस्टिंग इनका चांसेस थोड़ा सा कम छोड़ा है कंपनी ने यहाँ, कि ताकि कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा प्रॉफिट हो पाए। तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई डिमांड किया हुआ लग रहा है। वहीं कंपनी की बात करें तो लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनी है, प्रॉफिट में जो है वो लो है कंपनी, वहीं डेप्थ में कंपनी हाई है। तो डेप्थ पीस में यानी कि कर्जे में कंपनी बहुत हाई चल रही है, और प्रॉफिट में कंपनी बहुत ही लो चल रही है। तो ये दोनों ही नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं इन्वेस्टर पे। तीसरा पूरा का पूरा IPO जो है OFS है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है, ये भी एक बड़ा इंपैक्ट डालता है। और कुल मिला के अगर फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो हम एवरेज परफॉर्मेंस फाइनेंशियल पैरामीटर कहेंगे, एक्सीलेंट कैटेगरी के नहीं है, गुड भी नहीं कह सकते, पर एवरेज पैरामीटर है। इसीलिए मुझे लगता है कि 10% की कैटेगरी रखी गई है रिटेल के लिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली हैं एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। ये IPO आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 3 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में, यानी कि 3 दिन तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो 3 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक अवेलेबल है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे 8 अप्रैल को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड इनिशिएट हो जाएंगे 10 अप्रैल को, और अगर मिलता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट की डेट भी 10 अप्रैल को ही है। वहीं लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो लिस्टिंग आपको ये 12 अप्रैल को फ्राइडे को होता हुआ दिखाई देगा NSE और BSE दोनों पे। वहीं अगर बात करें कि हमें कौन सा डेट याद रखना है, तो आपको कट ऑफ टाइम रखना है UPI मैंडेट से अप्लाई करने का, जो कि तो याद रखना है आपको कट ऑफ टाइम, जो कि शाम को 5 बजे है। 5 अप्रैल से शाम को 5 बजे से पहले पहले इसमें अप्लाई कर लेना है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है दोस्तों, तो देखते हैं। GMP जो दिखा रहा है इसका आज की डेट में अगर हम देखें तो भारतीय एक्साकॉम IPO की अगर हम बात करें तो 570 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है। 37 रुपीज़ GMP दिख रहा है, सिर्फ 6 से 7% का ही लिस्टिंग गेन आज की डेट में दिखा रहा है। वहीं फायर रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 2 है। IPO का साइज काफ़ी बड़ा है, 4275 करोड़ का ये IPO है। लॉट आपको मिलेगा 26 आपको शेयर मिलेंगे एक लॉट में।
वहीं आईपीओ की डेट है 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में अवेलेबल रहेगा। अलॉटमेंट आपको 8 अप्रैल को दिखेंगे और लिस्टिंग 12 अप्रैल को होती हुई दिखेगी। अब लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करें कि एक लॉट में हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो लिस्टिंग गेन जो है वो काफ़ी कम है, हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है। यानी हमारा जो क्राइटेरिया बोलता है वो 20 से लेकर 30% के बीच में होना चाहिए, पर ये तो काफ़ी नीचे है, केवल 7% ही है। तो अगर एक लॉट पे बात करें कि लिस्टिंग गेन कितना मिल रहा है, तो पर लॉट पे हमें मिल रहा है ओनली 962 रुपये। वो कैसे मिल रहे हैं दोस्तों? 962 रुपये 15,000 लगाने के बाद अगर हम बात करें तो टोटल शेयर हमें एक लॉट में मिल रहे हैं 26 इंटू 37 का जीएमपी चल रहा है, 26 इंटू 37 बराबर 962 रुपीज़ पर लॉट। यानी 15,000 लगाने के बाद सिर्फ 1,000 रुपये ही हमें मिलते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी कम है ये, और मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी वेट और वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टिंग काफ़ी लो है और हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट की कंडीशन भी अभी सही नहीं चल रही है, अप डाउन काफ़ी है मार्केट में। तो मे भी हो सकता है कि निगेटिव में भी ना चले जाए। तो इसलिए हम वेट और वॉच करेंगे टिल जब तक फर्स्ट डे का हम लोग सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, देन उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर कुल मिला के कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत जल्दी कंसीडर करना सही नहीं होगा। पर यहाँ कोई भी आपको बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस करके खुद डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है, जहाँ आपको बताया जा रहा है कि हाँ क्या इसके फाइनेंशियल फैक्टर हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।